जरा सोचिए, एक हाई स्टेक्स टी20 मैच का पूरा प्रेशर और सामने 220 रन का एक पहाड़ जैसा टारगेट। ऐसे में क्या होता है? एक 15 साल का लड़का आता है और इस नामुमकिन से लगने वाले स्कोर को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। बिल्कुल, सिर्फ 15 साल। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि टी20 क्रिकेट की वो हतप्रभ कर देने वाली सच्चाई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए उस ऐतिहासिक मुकाबले को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। ये मैच सिर्फ एक जीत नहीं था, बल्कि जेनरेशंस का एक टकराव था जिसने मॉडर्न क्रिकेट के रूल्स को ही बदल कर रख दिया है। चलिए, इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन चेज के हर एक पहलू को डीपली समझते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले इस मैच के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम में उतरे इन दोनों टीम्स के माथे पर जो दबाव था ना, वो बिल्कुल अलग अलग था। यहाँ माइंडसेट का एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला। एक तरफ थी राजस्थान रॉयल्स, जिनके लिए ये एक डू और डाई सिचुएशन थी। पिछले 5 मैचों में से 4 में हार और इस सीजन अपने होम ग्राउंड पर एक भी जीत नहीं। उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें एक पतले धागे से लटकी थीं। और दूसरी तरफ थी लखनऊ सुपर जायंट्स, जो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर थीं। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, बस एकदम फ्री होकर खेलना था और दूसरों का खेल बिगाड़ना था। अब आइए देखते हैं कि पहली पारी में आखिर हुआ क्या। लखनऊ ने पूरे 220 रन का एक विशाल टारगेट सेट कर दिया था। ध्यान दीजिएगा, मिशेल मार्श ने एक एंड पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। उन्होंने अपनी शानदार 96 रन्स की पारी से इनिंग्स को एंकर किया। और दूसरी तरफ जॉश इंग्लिस ने आकर आग लगा दी। सिर्फ 29 बॉल्स में 60 रन ठोक डाले। इन दोनों ने ही मिलकर टीम को ऐसी पोजीशन में ला खड़ा किया जहां से लग रहा था कि भाई मैच तो अब राजस्थान की पहुंच से निकल चुका है। और ये पॉइंट हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की तरफ ले जाता है। इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने एक ऐसी कमी की बात की जो रातों रात नहीं आती। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि मोहम्मद शमी जैसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर की कमी उन्हें कितनी खली, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ता है और इतना बड़ा टोटल डिफेंड करना होता है तो वहां सिर्फ पेस या स्पिन नहीं, बल्कि वो सालों का अनुभव सबसे ज्यादा काम आता है। खैर, अब हम बढ़ते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े क्लाइमैक्स की तरफ, क्रिकेट की दुनिया के नए 15 साल के सुपरस्टार की एंट्री की तरफ। 10। जरा इस नंबर को सोक इन कीजिए। ये कोई आम फिगर नहीं है, ये उन छक्कों का टोटल है जो इस 15 साल के लड़के ने सिर्फ एक इनिंग्स में मार दिए। मतलब जब ये यंग बैटर मैदान के हर कोने में बॉल भेज रहा था तो दुनिया के बड़े से बड़े एस्टैब्लिश्ड बॉलर्स के भी पसीने छूट गए थे। अब यहाँ जो डेटा है वो सच में माइंड बॉगलिंग है। सूर्यवंशी के पावर प्ले रन्स को अगर ब्रेक करें तो 90% से ज्यादा रन्स, जी हाँ 90.2% रन्स सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री से आए हैं। ये एक अनबिलीवेबल डोमिनेंस है। ये साफ दिखाता है कि अर्ली ओवर्स में उनका माइंडसेट कितना अग्रेसिव था। सिंगल डबल नहीं, सीधा बाउंड्री के बाहर। और अब जरा इस तबाही के आंकड़ों पर एक नजर डालिए। सिर्फ 38 बॉल्स और 93 रन्स, स्ट्राइक रेट लगभग 245 का। इसके साथ ही वो एक आईपीएल सीजन में 50 छक्के लगाने वाले पहले इंडियन भी बन गए। इस सीजन उन्होंने किसी भी अनकैप्ड बैटर से ज्यादा पूरे 579 रन्स बनाए हैं। मयंक यादव जैसे स्पीडस्टर्स को भी नहीं बख्शा गया। एक तरह से कहा जाए तो इस इनिंग्स ने मॉडर्न टी20 क्रिकेट की एक नई परिभाषा लिख दी। पर इस सबके बीच जो सबसे फैसिनेटिंग बात है वो है उनका ये कोट। मैदान पर इतनी तबाही मचाने के बाद भी उनकी बातों में एक बचपना और ठहराव है। उनका कहना है कि उन्हें बाहर के शोर से कोई मतलब नहीं और उनके सेलिब्रेशंस बस नेचुरल होते हैं। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सक्सेस मिलने के बाद भी इतना ग्राउंडेड रहना सच में कमाल की बात है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये टारगेट अचीव कैसे हुआ। चलिए इस पूरी स्ट्रैटेजी को ब्रेक डाउन करते हैं। ये पूरा चेज ना एकदम परफेक्ट बैटन रिले जैसा था। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल ने पावर प्ले में सिर्फ 23 बॉल्स पर 43 रन ठोककर एक सॉलिड फाउंडेशन सेट कर दिया। फिर आए सूर्यवंशी, जिन्होंने मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया। और आखिर में ध्रुव जुरैल ने एक बहुत ही शांत नाबाद 53 रन्स की पारी खेली और मैच को आराम से फिनिश कर दिया। अगर हम मोमेंटम शिफ्ट्स को क्लोजली ट्रैक करें तो एक बात क्लियर है, जायसवाल जब 75 के स्कोर पर आउट हुए तब भी टीम रुकने के मूड में नहीं थी। ओवर नंबर 14 में सूर्यवंशी का विकेट गिरा, लेकिन तब तक स्कोरबोर्ड पर 180 रन टंग चुके थे। विकेट गिरते रहे, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि रन रेट लगातार 11 के आसपास ही बना रहा
और फाइनली डोनोवन फरेरा के उस मैसिव छक्के ने जीत पक्की कर दी। सो मेन पॉइंट यहाँ ये निकल कर आता है कि इस बेखौफ एग्जीक्यूशन ने सबको हैरान कर दिया, खुद टीम के कप्तान को भी। जायसवाल का ये स्टेटमेंट क्लियरली प्रूव करता है कि उन दोनों ने एक्चुअली में उस गेम को वहीं किल कर दिया था। एब्सोल्युटली अमेजिंग। अच्छा, अब थोड़ा ठहर कर देखते हैं कि इस ऐतिहासिक जीत के बाद टूर्नामेंट की आगे की कहानी कैसी दिखती है। तो टेबल कुछ इस तरह से बदल चुकी है। राजस्थान रॉयल्स अब 14 पॉइंट्स के साथ बिल्कुल ड्राइविंग सीट पर बैठी हैं, उन्हें बस अपना आखिरी गेम जीतना है। वहीं पंजाब और केकेआर 12 पॉइंट्स पर अटके हैं और अब दूसरों के रिजल्ट्स पर भी निर्भर है। चेन्नई और दिल्ली को तो बहुत बड़ी जीत चाहिए और साथ ही प्रे करना होगा कि राजस्थान अपना अगला मैच हार जाए। बस एक मैच ने पूरे प्लेऑफ सिनेरियोज को पलट कर रख दिया है। एक बहुत बड़ा फैक्ट यहाँ ये भी है कि आईपीएल हिस्ट्री में ये चौथी बार है जब राजस्थान रॉयल्स ने 2020 से ज़्यादा के टारगेट को सक्सेसफुली चेज किया है। इसका बहुत गहरा मतलब है दोस्तों। इसका सीधा सा मतलब है कि अब T20 क्रिकेट में 200 या 220 का स्कोर भी सेफ टोटल नहीं रहा है। बैलेंस पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। और आखिर में ये सब देखने के बाद एक बड़ा सवाल ज़रूर उठता है, क्या एक 15 साल के लड़के का 220 रन के टारगेट को खिलौना बना देना सच में मॉडर्न T20 क्रिकेट के ब्लूप्रिंट को हमेशा के लिए बदल देता है? क्या अब इस फॉर्मेट में फियरलेस, बिंदास, यंग एनर्जी ही सबसे बड़ी करेंसी बन गई है? एक बार फुर्सत में जरूर सोचें।